इस कार्यक्रम के निवेदक हैं श्री 1008 चंद प्रभु दिगंबर जैन मंदिर, गंगे गौरी बाग, बलकेश्वर, आगरा। सचिन जैन RCM अध्यक्ष, राजीव जैन बैंक वाले महामंत्री, प्रवीण जैन राजकोट कोषाध्यक्ष, नरेंद्र जैन परम संरक्षक, मनोज जैन परम संरक्षक, रजत जैन वीरा संयोजक, राजेंद्र जैन संरक्षक, संजीव जैन संरक्षक, नीरज जैन उपाध्यक्ष, राहुल जैन घी वाले संयोजक, अनमोल जैन, राहुल जैन शमशाबाद उप मंत्री, रजनीश जैन सह कोषाध्यक्ष। यहाँ पर रत्नकंड श्रापकाचार में सबसे पहले धर्म का स्वरूप बतलाया जा रहा है और उस धर्म का स्वरूप बतलाते हुए यहाँ पर बतलाया जा रहा है कि परमार्थ भूत देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धान करना, इसका नाम सम्यक दर्शन है। तो यहाँ पर उन परमार्थ भूत देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धान करने के साथ साथ में उनके स्वरूप को बतलाया जा रहा है कि श्रद्धान कैसे करेंगे। जब उनका स्वरूप मालूम हो तब तो श्रद्धान करेंगे। तो सबसे पहले आप्त का स्वरूप बतलाया गया। आप्त की 3 विशेषताएं बताई गई थी भगवान की। क्या क्या 3 थी? कि सबसे पहले दोषों से रहित हूँ, फिर सर्वज्ञ हों और हितोपदेशी हों, हित का उपदेश देने वाले। ऐसी ये 3 विशेषताएं उन भगवान की बताई गई कि 3 गुण जहाँ हों वहाँ पर भगवान हैं। तो उन 3 गुणों के साथ साथ में फिर क्षुदादि 18 दोष होते हैं। तो क्या उन 18 दोषों से भगवान रहित होते हैं। फिर यहाँ पर शास्त्र का स्वरूप बताया गया कि आखिर शास्त्र कहते किसे हैं, जिनवाणी किसे कहते हैं। तो वह जिनवाणी भगवान की वाणी खिड़ती किस प्रकार है। तो खिड़ने का क्रम बतलाया कि जैसे मृदंग में कोई व्यक्ति हाथ मारता है, ढोल में हाथ मारता है, तो आवाज़ बिना किसी अपेक्षा के करता है, उसको कोई अपेक्षा नहीं होती है। वैसे ही भगवान की वाणी बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी के राग द्वेष के नेचुरल स्वाभाविक खिड़ती है। क्यों खिड़ती है? तो का भव्य जीवों की भवितव्यता को प्रकट करने के लिए, भव्य जीवों के कल्याण के लिए कि इनका कल्याण कैसे होगा। अगर भगवान की वाणी नहीं खिलेगी तो उनका कल्याण नहीं होगा। तो उनके कल्याण के लिए कि तुम्हारे कल्याण का मार्ग ये है और इस तरह से उस कार्य को करना है, तो इस तरह वह वाणी खिलती है। अब वहाँ बतलाया गया फिर भगवान की वाणी खिल जाने के बाद वहाँ बताया कि भगवान की वाणी की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो उन विशेषताओं को बतलाते हुए बता रहे हैं कि आप तो पग्ग मनुल्लंग मादृष्टिष्ट विरुद्धकम तत्वोपदेश कृस्तारभम शास्त्रम कापत्य घटनम। अब यहाँ बतलाया जा रहा कि भगवान की वाणी सबसे पहले कहा कि आप्त उल्लंघनम का, भगवान की जो वाणी है उसका कोई भी वादी उल्लंघन नहीं कर सकते। भगवान की वाणी सर्वोपरि है और का आदृष्टिष्ट विरोधकम का, परस्पर के वह विरोध से रहित होती है। किसी प्रकार का कोई उसमें विरोध नहीं है कि भगवान की वाणी से ही विरोध आ जाए। जैसे एक वक्ता अपने ही विरोध में नहीं बोलता, बोलता है क्या? कभी नहीं बोलता। ऐसे भगवान की वाणी भी कभी अपने ही विरोध में नहीं जाती है। उनकी वाणी सर्वथा का ऐसी होती है कि जो परस्पर के विरोध से रहित होती है, दूसरों के विरोध को दूर करने वाली है। ऐसी वह वाणी यहाँ पर भगवान की वाणी हुआ करती है। तो कहीं कहीं भगवान की वाणी में का ऐसा लगता है कि विरोध हो रहा हो, 2 सिद्धांत एक जैसे बता दिए जाते हैं, लेकिन वो विरोध नहीं है किसी अपेक्षा से कि कब वह सिद्धांत लागू होगा, इस बात का निर्धारण हुआ करता है। तो यहाँ विरोध से और तत्वोपदेश कृत सार्वम शास्त्रम कापत्य घटनम
का वह तत्वों का उपदेश करने वाली वाणी होती है। वो तत्व कितने होते हैं? 7। तो उन 7 तत्वों का जीव अजीव आश्रव बंध संबंध निर्जरा और मोक्ष का इन 7 तत्वों का ही उपदेश करने वाली जिन वाणी होती है और 7 तत्वों के अलावा अन्यत्र कोई चीज का वह उपदेश करने वाली नहीं हुआ करती। तो ऐसी वह जिन वाणी है। अब का जब 7 तत्वों का उपदेश है तो 7 तत्वों के उपदेश में तो जीव अजीव आश्रव बंध संबंध निर्जरा मोक्ष आता है। अब जहां जिनवाणी के 4 अनुयोग होते हैं, कितने अनुयोग? 4। काय प्रथमम कर्णम चरणम द्रव्यम नमः। प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग। इन 4 अनुयोगों में जिनवाणी का विभाजन किया गया। अब 4 अनुयोगों में अलग अलग विभाजन होता है। तो जहां प्रथमानुयोग होता है तो उस प्रथमानुयोग में 7 तत्वों का वर्णन तो कम आता है। किसका आता है? विशेष करके प्रथमानुयोग में पुण्य और पाप की कथा आती है। क्या आती है? पुण्य और किसी भी महापुरुष के जीवन का वर्णन ज्यादा आता है। तो क्या उनका सारा जीवन 7 तत्वों में गर्भित है? उनका जीवन तो अलग है। तो क्या हम जो जीवन जी रहे हैं ये जीवन कहीं 7 तत्वों में समाहित है? बोले बिल्कुल है। तभी तो उनका वर्णन किया गया, क्योंकि 7 तत्व 9 पदार्थों में पुण्य और पाप समाहित हैं। और 7 तत्वों में ही पुण्य पाप समाहित करना हो तो जीव के बाद पुद्गल आता है। तो पुण्य और पाप क्या है? पुण्य और पाप प्रकृतियां हैं और ये पुद्गल प्रकृतियां हैं। तो इसलिए वहां पर भी वो समाहित होते हैं। तो उन पुण्य और पाप की व्यवस्था वहां बतलाई गई कि आखिर पुण्य का फल क्या है और पाप का फल क्या है। पुण्य कैसे अर्जन किया जाता है और पाप कैसे अर्जन होता है। तो इस तरह इन दोनों प्रकार की प्रक्रियाओं को बतला देने से स्पष्ट हो जाता है कि पुण्य और पाप इस तरह से प्राप्त होता है। तो उस पुण्य और पाप का उपदेश वहां पर किया जा रहा है, इसलिए वह 7 तत्वों में समाहित होता है। मानव का जीवन की कथा भी करना ये भी 7 तत्वों में असर कि देखिए पुण्य के प्रभाव से व्यक्ति क्या हो जाता है और पाप के प्रभाव से क्या हो जाता है, इसकी कथा भी 7 तत्वों की कथा है। बशर्ते उसमें आसक्ति ना हो, अनुराग ना हो। जैसे आचार्यों ने कहा, वृद्धव संग्रह में कहा जाता है कि जम किंच भी चिंतई, का अगर आप ध्यान करना चाहते हैं तो उन्होंने कहा कुछ भी चिंतन कर लो, सब चीज ध्यान है ना। बशर्ते उन्होंने एक शर्त रख दी कि निरीह वृत्ति हवे जा साधु, का वह ध्यान निरीह वृत्ति के साथ होना चाहिए, लगाव के साथ नहीं होना चाहिए। अगर निरीह वृत्ति के साथ है तो वह ध्यान के अंतर्गत आ जाता है, और अगर उसमें लगाव आ गया तो वह ध्यान के अंतर्गत नहीं। आपने अगर भोजन का भी ध्यान किया तो पुद्गल परमाणुओं से बना हुआ है, उस पर भी चिंतन कर रहे तो भी वह ध्यान है। लेकिन उसको खाने की इच्छा हो गई तो का ध्यान नहीं है, वह ध्यान से विचलित दूर अवस्था हो गई। तो ऐसे यहाँ पर कहा कि भगवान ने 7 तत्वों का उपदेश दिया और वह 7 तत्व सभी तत्व के अंतर्गत आते हैं। बशर्ते चाहे हम महापुरुषों के जीवन की कथा करें, चाहे उनके श्रृंगार की भी कथा करें, तो भी वह 7 तत्वों के अंतर्गत आती है बात। तो उन तत्वों की बात यहाँ पर कही जा रही है कि वह तत्व किस प्रकार से हो सकते हैं, और उन तत्वों को प्राप्त करने के लिए कलाओं का भी ज्ञान होना चाहिए, है ना। जैसे प्रथमान युग में ग्रंथ में कहा जाता है कि यहाँ पर सरागता का वर्णन बहुत होता है, उनके एक से एक श्रृंगार का वर्णन होता है,
तो कहा भाई इन सब की आवश्यकता क्या है? का इन सब की आवश्यकता है। और क्यों है? क्योंकि वह कला है, और तुम्हें कलाओं का ज्ञान नहीं होगा तो तुम अच्छे और बुरे का ज्ञान कैसे करोगे? जैसे कहा कि कोई को मनुष्य की परीक्षा करना है, तो वह मनुष्य की परीक्षा कैसे कर सकता है? उसके उन लक्षणों से ही तो करेगा कि आखिर किसमें क्या है। तो इस तरह उनके लक्षणों से उनकी परीक्षा करना ही 7 तत्वों का विवेचन करना है। 4 अंधे व्यक्ति थे, उन चारों में एक एक गुण था, और उन गुणों के कारण वह राजा के यहां एक दिन भिक्षा मांगने आए। तो उन्होंने कहा भाई हम लोगों में एक एक गुण है, राजा को बताओ, अगर राजा हमारा कोई गुण ग्रहण करना चाहे तो कर लें। तो राजा ने कहा ठहरा दो, वक्त आने पर पूछ लेंगे। ठहरा दिया। अब राजा के यहाँ ठहरेंगे तो फिर राजा जैसा स्वागत सम्मान होगा। तो सारी सुविधाएं कर दी गई और सब व्यवस्था हो गई। तो राजा ने सोचा कि आखिर इनसे परीक्षा तो करवाएं, कि आखिर ये क्या परीक्षा करना जानते। तो राजा ने एक दिन कहा भाई हमारा ये सबसे प्रिय घोड़ा है, इसकी परीक्षा करके दिखाओ। उन्होंने कहा ठीक बात है, दिखा देंगे। एक गया जो घोड़े की परीक्षा जानता था, उसने घोड़े पर हाथ फेरा, देखा पूरा। देखने के बाद उसने कहा राजा साहब ये है तो बड़ा चंचल, लेकिन वक्त आने पर आपको धोखा दे सकता है। बोले क्यों दे सकता है? बोले इसलिए दे सकता है कि जब इसका जन्म हुआ था तब इसकी मां मर गई थी, और इसका पालन पोषण भैंस के दूध से हुआ है। वैसे घोड़ा पानी से डरता है, लेकिन बोले वक्त आएगा तो ये पानी में घुस जाएगा। तो राजा ने उसकी परीक्षा करके देखी, बराबर सही निकला। तो बोली वास्तव में इन्होंने अंधे हैं लेकिन इनके अंदर गुण हैं। दूसरे से पूछा, बोले आप क्या जानते हो? बोले हम स्त्री की परीक्षा करना जानते हैं। बोले ठीक है, तो फिर हमारी रानी की परीक्षा करके बताओ। बोले ठीक है, कल भेज देना, परीक्षा कर लेंगे। तो दूसरे दिन रानी से कहा जाओ तुम्हारी परीक्षा के लिए वो बैठा हुआ है, तुम्हें उसके पास जाना है। तो रानी बड़ी अच्छे से श्रृंगारित होकर की और उस परीक्षक के पास पहुंची। दूसरे दिन बढ़िया दूर से छमछमाती हुई चली आ रही थी। तो उसने देख करके कहा, बोले क्षत्रिय कुल की कन्या नहीं है। बोले ऐसा कैसे हो सकता है? भाई रानी है और मैंने जहां से इसको विवाह किया वो तो क्षत्रिय के यहां से किया है, और आप कह रहे कि क्षत्रिय कुल की नहीं है। बोले आप अच्छे से मालूम कर लो, ये क्षत्रिय कुल की कन्या नहीं है। तो ऐसा आपने क्या गुण देखा? बोले जो छत्राणी होती है वो कभी दूसरे पुरुष के सामने श्रृंगारित होकर के नहीं जाती है, वह श्रृंगारित होकर के तो केवल अपने पति के सामने जाती है और कहीं नहीं जाती। हाँ, या फिर उसका पति साथ जा रहा हो तो श्रृंगारित होकर। तो जब आपने कहा कि कोई पर पुरुष के पास जाना है, दूसरे पुरुष के पास जाना है, तो यहां कोई उत्सव थोड़ी हो रहा है जो आप श्रृंगारित होकर के आएंगे। ओ कहा कि ये जब मालूम किया तो वास्तव में वह क्षत्रिय कुल की नहीं निकली। राजा ने कहा कि आप हमारी परीक्षा करके बताओ हम कौन हैं। तो उसने कहा ठीक है, आपकी परीक्षा भी कर लेंगे, समय आने दो।
उन्होंने में से एक ने विशिष्ट अतिथि को बुलाया और राजा के पास भेजा। राजा उस समय बहुत बिजी था और सिपाहियों ने सूचना दी कि कोई आपसे मिलने आए हुए और दूसरे देश के हैं। तो दूसरे देश के व्यक्ति को स्थान पहले दिया जाता है, अतिथि देवो भव, और आप भी उतने में दूसरे देश से आए, मतलब कोई अच्छा शुभ संदेश लेकर के आए होंगे। तो राजा ने कहा, बोले उस भवन में ठहरा दो, और उनके खाने की लिस्ट बना दी कि आटा दे दो, चावल दे दो, और नाप बता दिया कि इतना इतना दे दो। तो वह बात जब उसे अंधे ने सुनी कि राजा ने आदेश क्या दिया है, बोले उन्होंने कहा है कि सारे भोजन की लिस्ट बना दी, इतना इतना सामान दे दो। तो बोले आप क्षत्रिय पुत्र नहीं हैं। क्यों नहीं है? बोले क्या कमी हम में? बोले ये भाषा क्षत्रिय की नहीं होती है। क्षत्रिय इतना दिलदार होता है कि वह कहता है जो चाहे सो दे, जो मांगे सो दे दो। क्षत्रिय ये नहीं कहता है कि 1 किलो चावल दे दो, 1 किलो आटा दे दो। ये भाषा बड़े की होती है जो नाप तोल करता है, जो नाप तोल के देता है उसकी है, ये उसकी नहीं है ना। एक नीति वाक्य भी आता है कि बड़े प्रसन्नम तो छिदम्मी दानम और राजा प्रसन्नम तो गजभूमि दानम। अगर राजा प्रसन्न हो जाए तो वह गजभूमि दान करता है, वो कहता है भूमि ले लो, कितनी चाहिए जाओ ले दो। ये नहीं कहता इतनी दे दो, कितनी चाहिए तो मांग लो, है ना। या फिर कहेगा रत्न दे दो भाई इसको उठा के, प्रसन्न है राजा। लेकिन अगर कोई व्यापार करने वाला प्रसन्न होगा तो वो उसी हिसाब से करता है, क्योंकि उसकी हर चीज लिखा पढ़ी और नाप तोल की होती है। तो मालूम किया कि हाँ वो भी उसी का निकला। तो कहा कि ये गुण भी तत्वों का उपदेश करने वाले हैं कि देखिए तुम्हारा पाप और पुण्य कहाँ किस प्रकार से फलित हो रहा है और पुद्गल की परिणति किस तरह से फलित हो रही। तो ऐसे कहा कि प्रत्येक चीज में अगर हम निकालने की कला हो तो उसी से सारभूत बात निकलती है, उसी से असारभूत भी निकलती है। तो कहा हम जो चीज उससे निकालना चाहें वो चीज सामने आकर के निकलती है। तो यहाँ कहा कि सातों तत्वों का उपदेश उस जिनवाणी में हुआ करता है। तो ऐसे वह जिनवाणी क्यों कहा कि वह तत्व का उपदेश करने वाली है, सार्वभौम है, सबका हित करने वाली है और मिथ्या मार्ग का समाप्त करने वाली है, कुपथ को समाप्त करने वाली है। ऐसी उस जिनवाणी का यहाँ पर महत्व बतलाया गया कि जिनवाणी का ये स्वरूप हुआ करता है। अब जिनवाणी में सारे पाप और पुण्य की कथा को हम जानते हैं, और पाप और पुण्य की कथा से हमें क्या मिलता है? उन्होंने कहा कि इस पाप और पुण्य की कथा से हमें अपना जीवन जीने की शैली मिलती है कि हम अपना जीवन कैसे जिए। इस बात की शैली हमें उस पाप और पुण्य की कथा से मिलती है। इस कार्यक्रम के निवेदक थे श्री 1008 चंद प्रभु दिगंबर जैन मंदिर, गंगे गौरी बाग, बलकेश्वर आगरा, सचिन जैन RCM अध्यक्ष, राजीव जैन बैंक वाले महामंत्री, प्रवीण जैन राजकोट कोषाध्यक्ष, नरेंद्र जैन परम संरक्षक, मनोज जैन परम संरक्षक, रजत जैन वीरा संयोजक, राजेंद्र जैन संरक्षक, संजीव जैन संरक्षक, नीरज जैन उपाध्यक्ष, राहुल जैन घीवाले संयोजक, अनमोल जैन, राहुल जैन शमशाबाद उपमंत्री, रजनीश जैन सह